अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। हमारी पेशेंट भी हैं जो कि प्रिंसिपल भी हैं, और ये जो बहुत कॉमन डिजीज़ है फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में रसोलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात सीवियर ब्लीडिंग भी होती है और दूसरे प्रेशर सिम्टम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे बाज़ औक़ात यूरिन में प्रॉब्लम होती है या नीचे लोअर एब्डोमिनल पेन मुस्तकिल रहने लगता है। तो इसका भी एक ट्रीटमेंट मौजूद है कि हम बगैर सर्जरी के ब्लड वेसल्स में जाके कैथेटर के ज़रिए से और फिर इसमें एम्बोलाइज कर देते हैं। हम खून की रगों को बंद कर देते हैं जो कि फाइब्रॉइड्स को ब्लड दे रही होती हैं, और उससे फिर बगैर सर्जरी के ब्लीडिंग का इलाज मुमकिन है। ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और पेशेंट के सिम्टम्स रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि सर्जरी की सूरत में इस तरह में बाज़ औक़ात हिस्टेक्टमी हो जाती है कि आपको फिर वो यूट्रस ही रिमूव हो जाता है। तो हमारे ये पेशेंट है, आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी बता देंगी, ताकि बकिया लोगों के लिए इस सिलसिले में रहनुमाई हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं फौजिया हूँ और मेरा असल मसला फाइब्रॉइड्स का था। लास्ट ईयर आई वाज डायग्नोज्ड विद फाइब्रॉइड्स और मुझे से पहले इस प्रॉब्लम या इस डिजीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो ज़ाहिर है जब मालूम नहीं था तो पता चलने पर मैं बहुत परेशान थी, और जब डायग्नोज हुआ तो मुझे सब गायनोकोलॉजिस्ट ने यही मशवरा दिया कि इसके लिए हिस्टेक्टमी करानी पड़ेगी। लेकिन डीएचए मेडिकल सेंटर में गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे कहा कि इसके लिए ये ऑप्शन भी मौजूद है और मुझे एम्बोलाइजेशन के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं डॉक्टर मिसबा ताहिर साहब के पास आई, और यहाँ से मैंने इनके पास से मैंने एम्बुलाइजेशन करवाई है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी मेजर कंप्लेन ब्लीडिंग की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है, और वैसे भी ये और इनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मेजर सर्जरी पर जाने की बजाय ये एक छोटा प्रोसीजर है और हेल्थ बेनिफिट भी है, तो इस पे जाना बेहतर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब आपने जैसे इनका सुना, अब इनको हिस्टेक्टमी एडवाइस की गई थी, तो बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो फिर क्या होता है कि उनकी यूट्रस को फिर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, मगर अब इसमें एक छोटे प्रोसीजर के ज़रिए ये सर्जरी से बच गई और हिस्टेक्टमी भी नहीं हुई। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, ख़ासतौर पर उन मरीज़ों में जिनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड के ज़रिए से ब्लीडिंग हो। इसी तरह से दूसरी जो औरतों में बीमारियां होती हैं, जैसे कि सिस्ट होती हैं ओवरीज में, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनती हैं, तो अब उनका भी बगैर सर्जरी के इलाज मुमकिन है। हमारे कई मरीज हैं जिनमें हमने इसी तरीके से सिस्ट को बगैर सर्जरी के ट्रीट किया है। इसी तरह से फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो ब्लॉक्ड होती हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो अब बगैर सर्जरी के फैलोपियन ट्यूब्स को खोलने का भी मुमकिन है कि हम उसको बगैर उसके भी खोल सकते हैं। तो इसी तरह मर्दों में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बाज़ औक़ात, जिसकी वजह से औलाद की पैदाइश में फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, बाज़ औक़ात वो उसके इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें इरेक्शन के डिसऑर्डर्स होते हैं, और बाज़ औक़ात स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम होती है। तो ये सब जो हैं इनका भी अब बगैर सर्जरी के इलाज मुमकिन है।